क्या आप जानते हैं कि मुगल और राजपूत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक दूसरे के रिश्तेदार थे? क्या आपको इस बात का पता है कि मुगल अर्थव्यवस्था को राजा टोडरमल संभालते थे? या अंबर के राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना की कमान संभाली थी और राणा प्रताप को हराया था? आखिर शेर शाह सूरी के वंशज हकीम खान सूरी के नेतृत्व में अफगान सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी प्रताप की सेना में थी। क्या हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा वाकई धर्म का झगड़ा है, या जब जब धर्म को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया यह झगड़े बढ़े? आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं रोमिला थापर की पुस्तक हमारा इतिहास उनका इतिहास किसका इतिहास के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का अनुवाद संजय कुंदन ने किया है। यह पुस्तक रोमिला थापर की डॉक्टर सी.डी. देशमुख मेमोरियल लेक्चर का विस्तारित रूप है। इसे उन्होंने 14 जनवरी 2023 को दिया था। बाद में उन्होंने अपने एक दो लेखों को परिशिष्ट के तौर पर इसमें जोड़ा है। यह पुस्तक अंग्रेजी में पहले प्रकाशित हुई और फिर हिंदी में संजय कुंदन ने इसका अनुवाद किया। यह पुस्तक दरअसल इस वक्तव्य के साथ शुरू होती है एरिक हॉब्सबॉम की, जो उन्होंने ऑन हिस्ट्री में लिखा है 1998 में, कि राष्ट्रवादी, नस्लीय या कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए इतिहास एक कच्चा माल है, ठीक उसी तरह जैसे हीरोइन के नशेड़ियों के लिए अफीम के बीज कच्चा माल है। इन विचारधाराओं में अतीत का आवश्यक तत्व शामिल है और यदि कोई उपयुक्त अतीत न हो तो उसे गढ़ लिया जाता है। दरअसल रोमिला थापर ने अपने वक्तव्य में भारत में जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, भारत में धार्मिक आधार पर जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक तरह का वैमनस्य का भाव यह बताया जाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। हिंदू और हिंदुत्व क्या है, भारत में पैदा हुए मुसलमान कौन हैं, उनका सामाजिक सिद्धांत क्या है, इतिहास और राष्ट्रवाद को लेकर जो सोच है वह क्या है, समावेशी राष्ट्रवाद किस तरह से धार्मिक राष्ट्रवाद का विरोधी है, धर्म केंद्रित राष्ट्रवाद के समर्थक वही लोग क्यों हैं जो उपनिवेशवाद का बहुत कम विरोध करते थे या एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उनका कहना है, मतलब रोमिला थापर का कहना है कि वो इतिहास को उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रही हैं जो दृष्टिकोण दरअसल तथ्यात्मक रूप से सही रहा है। उनका कहना है कि इतिहास में जब आप अतीत को झांकते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अतीत का आकलन इतिहास नहीं हो जाता है, बल्कि आपको यह पता होना चाहिए कि अतीत में जो घटनाएं घट रही थी उनके पीछे आधार क्या था। उनका कहना है कि मुसलमान और हिंदू जब हम कहते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि मुसलमानों में भी कई तरह के वर्ग हैं और वे एकल श्रेणी के रूप में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी सुन्नी और शिया, खोजा और दाऊदी के रूप में बटे हुए हैं। यहाँ तक कि खोजा में भी इस्माइली खोजा और दाऊदी बोहरा के बीच फर्क है। इसी तरह से जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदुओं का जो विभाजन है वह धार्मिक आधार पर, मतों के आधार पर, मतांतर के आधार पर बहुत रहा है। जो प्रचलित धारणाएं हैं वह दरअसल इन जो धर्म हैं उनके समूह, पंथ, मत, जाति, इन सबको अलग अलग रूप में देखती हैं। उनका कहना है कि जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, जब हम जाति की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं,
तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिसे अखंड बताते हैं दरअसल वह कभी अखंड था नहीं। यहाँ वो हिंदू धर्म के बारे में विशेष तौर पर कहती है कि आप जब इब्राहिमी पंथों से उसकी तुलना करने की कोशिश करते हो, यहूदी, ईसाई, इस्लाम और बहाई, तब जाकर आप यह तर्क लेकर आना चाहते हो कि हिंदू धर्म अखंड है, जबकि हिंदू धर्म सामाजिक समूहों का, विभिन्न मान्यताओं का, विभिन्न पंथों का प्रतिनिधित्व करता रहा है और उसको चुनौती केवल इस्लाम से नहीं मिली थी। उनका कहना है कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भी धर्म से जुड़ी हुई कई विरोधी विचार जो है भारत में थे। यहाँ तक कि जब वैदिक धर्म भारत में स्थापित था तब भी श्रमण शब्द जो है वह भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त होता था और जो बौद्ध धर्म था उससे उसका टकराव था। और वैदिक ब्राह्मण की जो विचारधारा थी उसमें कुछ लोग ईश्वर में विश्वास करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो भारत में लगातार बने रहे। यही वजह है कि मठ मंदिर का झगड़ा लगातार चलता रहा और जैन धर्म भी उसमें आया। उनका कहना है कि यहाँ तक कि केवल अगर हिंदू धर्म की ही बात करें तो विष्णु, शिव, शाक्त, दुर्गा, तरह तरह के देवताओं के पूजन से लेकर उनकी परंपराओं को लेकर सगुण और निर्गुण को छोड़ दिया जाए तो ये टकराव बराबर बना ही रहा, मतभेद बना ही रहा और उनके बीच विवाद होता रहा। यहाँ वो सती प्रथा की भी बात करती हैं, ऋग्वेद का उद्धरण देती हैं और लगातार यह बताने का प्रयास करती हैं कि हम जब प्रथा की बात करते हैं तो हिंदू धर्म जिस तरह से महिलाओं को लेकर उसका व्यवहार क्रूरतापूर्ण था उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि दरअसल वाकई जब मुगल आए थे या मुसलमान भारत में आए थे तो उनके बीच जो है वो एक दूसरे को पीड़ित करने की के जो उदाहरण हैं वह अपेक्षाकृत कम हैं। उनके अंदर सामंजस्य का भाव अधिक था। उनका कहना है कि हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब लड़ाई की बात करते हैं तो वह लड़ाइयाँ किनके बीच थी। क्या हिंदू और मुस्लिम जनता आपस में लड़ रही थी या राजा और सुल्तान आपस में लड़ रहे थे। सुल्तान जब आक्रमण करता था तब वह नष्ट करता था जातियों को, धर्मों को, या वह जानबूझकर ऐसा करता था। उनका कहना है कि जब वो धन की बात, यहाँ पे वो इस पुस्तक में कई तरह के उदाहरण देती हैं, शिलालेखों की बात करती हैं, मंदिरों की बात करती हैं और इस बात का उल्लेख करती हैं कि जब हिंदुओं मुसलमानों के बीच हम धार्मिक टकराव की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब उस ज़माने में सुल्तान और राजा दान देते थे वह क्या था। उनका सीधा सीधा रोमिला थापर का कहना है कि इस तरह के जो दान थे वह दरअसल राजनीतिक आधार पर दिए जा रहे थे, धार्मिक शुचिता, धार्मिक सर्वोच्चता या धार्मिक आस्था के चलते नहीं दिए जा रहे थे। तो जब भी हम भारत के इतिहास को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भारत विभिन्न मतों वाला देश था। विभिन्न मतों के बीच भी एकता इसलिए थी क्योंकि सामंजस्य, समरसता और समता का भाव इस भूमि की विशेषता रही है। परिशिष्ट में उन्होंने NCERT में जो भारतीय इतिहास को तर्कसंगत बनाने की कोशिश है उस पर जो उन्होंने लेख लिखा था उसका अनुवाद इस पुस्तक में शामिल है। वाम प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। रोमिला थापर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की इतिहास की एमेरिट्स प्रोफेसर हैं, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की जनरल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, कलकत्ता, ऑक्सफोर्ड, शिकागो और दूसरे विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की डिग्री वो पा चुकी हैं। दुनिया भर में उनकी ख्याति रही है और उनका कहना है कि इतिहास जो है वह तारीखों का संग्रह नहीं है, ना ही इसका मकसद केवल कहानी सुनाना है। धर्म और राष्ट्रवाद को जब हम इतिहास की कसौटी पर कसते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इसके प्रश्न बड़े जटिल हैं। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। वाम प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो आलोचक यह कह सकते हैं
कि यह पुस्तक रोमिला थापर के अपने विचारों से यानी वामपंथी विचारों से प्रभावित हो सकती है। संजय कुंदन ने बहुत बेहतरीन अनुवाद किया है। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। कल मैं ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।